हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता ही है कि इस कठिन मौके पर पढ़ाई यदि छूट गई तो शायद हम वापसी नहीं करें। और मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो सेल्फ मोटिवेशन। कोई मोटिवेट कर सकता है बट उससे भी ज्यादा होता है सेल्फ मोटिवेशन। मैं हमेशा ही इस चीज के पक्षधर रहा हूं कि आप खुद को मजबूत करिए। और कैसे मजबूत करेंगे? आपको सबसे सफल साधन है बुक्स का साथ और पढ़ाई। और यदि ये हो जाती है आपसे तो सो तो वही है, पढ़ना तो है ही। और इस पढ़ाई में मैं आपके साथ कुछ जो भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो ये उसका एक छोटा सा नमूना है। और शायद मैं इससे भी जब मैं अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी मेरी, और मुझे लगता है मैं कैमरे के साथ अपनी बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा हूं, पर फिर भी मेरी कोशिश पूरी है कि जो क्लास में मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर के काम कर रहा था मैं वापस इस प्लेटफॉर्म पे काम करूं। और एयरफोर्स और एनडीए को टारगेट लेकर के जितने भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस और जितना भी है वो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वी विल डू दैट जॉब, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन की बात यदि मैं करूं, इफ वन रूट इज k टाइम्स द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, तो देन k plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन k b स्क्वायर अपॉन c। ये आपको प्रूफ करना है। लेट सपोज ये कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल पूछा गया है तो ये आपको प्रूफ करना है। मैं हमेशा अल्फा प्लस बीटा बार बार जिक्र करना मुझे नहीं लगता है कि माइनस बी बाई ए में आपको तकलीफ है, बिल्कुल क्लियर होगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। और यदि मैंने इसका स्क्वायर किया तो व्हाट वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट इज सी अपॉन। यदि मैंने दोनों को रेशियो किया तो लोगों को ये लगता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं ओपन करूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन में भी होगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा बी स्क्वायर अपॉन ए सी हो गया। और यदि मैं इसको गौर करूं तो अल्फा बीटा से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 कितना आ जाएगा? फिर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहां पर अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू मैंने अभी बताया था, अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो k:1 है। मैं यहां पर बोल सकता हूं k प्लस बी। अल्फा अपॉन बीटा रिवर्स हो गया तो क्या बोलूंगा बेटे? 1 अपॉन k प्लस 2 बराबर क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k अपॉन k। और मेरे समझ में आता है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ से पूरी फंडामेंटल की बात यदि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो इसी तरह से जब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हो और ये क्वेश्चन आते हैं प्रारूप में और आराम से लोग आंसर्स निकालते हैं। आंसर किस तरह से आता है, क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा, एक मैं और आपको इसी तरह से समझा देता हूँ। कि क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो है यदि वो 2 गुना है 3 गुना है, क्वेश्चन इस तरह से। मैंने लिया एग्जांपल कि अल्फा जो है एक मूल जो दूसरे मूल का कितने गुना है? 2 गुना है। और इक्वेशन वही है वापस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन आएगा, क्या कंडीशन बनेगी, किस कंडीशन की आप बात करोगे, कैसे जैसे ये कंडीशन बनेगी है बिल्कुल सिमिलर कंडीशन यहाँ पर आपको निकालनी है। तो लोगों के दिमाग में ये आएगा सर ये हो गया कि ये हो गया 1 तो 2 और 1 कितना हो गया 3 का वर्ग 9 2 1 2 9/2 बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। लड़के ने तुरंत लिख दिया कि सर कुछ नहीं 2b स्क्वायर बराबर 9ac अपना आंसर। दिस इज द कंडीशन। तो ये आसान है, कोई इतना टफ बात नहीं है। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है। मैथ्स इसीलिए एक फेवरेट सब्जेक्ट्स में है कि कैसे आप कर सकते हो। देखिए यदि मैं एक एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लेता हूं।
मूल अल्फा और बीटा यदि 3:2 रेशियो में, और वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन क्या कंडीशन बनी? जब भी रेशियो देगा कुछ नहीं सोचना है, सीधा 3 और 2 5, 5 का वर्ग कितना? सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर रहे, पिछले वाले ऑपरेशन में p और q वाले में 3 गुनी कितना बेटे? 6 बराबर 20 पर अपॉन AC, और ये आपकी कंडीशन आ जाती है और अब सेटिस्फाई। आसान और इंडियन में एक बात पूछी गई है। आगे चलते हैं नए कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट ये है कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, और यदि मैंने मूलों को पलट दिया, रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे मैंने उसको रेसिप्रोकल किया, पलट दिया, क्वेश्चन में क्या परिवर्तन आएगा, क्वाड्रेटिक में क्या चेंजेस आएंगे, आपको ये देखना है। क्या फिर से समझाता हूं अपनी बात को। ax² + bx + c = 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें आप कहते हो इसके रूट में अल्फा और बीटा। मैंने क्या किया? मैंने रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया, तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? तो यही तो कहते हैं क्वेश्चन। मैं सिंपल यदि याद कराने वाली बात है तो मैं कॉन्सेप्चुअली लर्न भी करा सकता हूं कि c आ जाता है x² के साथ bx + a = बेटे 0, यही तो हो जाता है। इसको मैं एलोबरेट करता हूं कि कैसे आता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्क करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है, और जो बच्चे अभी 12th पास होकर के आए वो भी आराम से समझने का प्रयास करें। एक बार नहीं आ रहा है, दूसरे बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब इसीलिए बहुत अच्छा सिस्टम है। पहले तो टीचर ने बता दिया, दूसरी बार पूछा तो डाटा अलग से, अब तो बढ़िया, आपने बटन बंद किया, आराम से दोबारा देखा, फिर थक गए, चला 5 मिनट बाद ही थक गए। आज के बच्चों में है ये परेशानी। कुछ नहीं करिए, बटन को पॉज करिए, बढ़िया से चाय पी के आइए, फिर दोबारा ऑन करिए, फिर दोबारा। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मैं सिंपल बता रहा हूं, आप आराम से देखिएगा। x² - मूलों का योग अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = क्लियर। मैंने यहां पर क्या बोला? जहां पर अल्फा और बीटा है वहां पर क्या है? वहां तो सिंपल में पता है, ये होता है सिंपल जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो है वो अल्फा और बीटा। हमने क्या किया? अल्फा की जगह क्या लेंगे? अल्फा की जगह क्या लेंगे? 1/, बीटा की जगह क्या लेंगे? 1/बीटा। x प्लस अल्फा की जगह 1/अल्फा और बीटा की जगह 1/, तब इक्वेशन क्या होगी? यहां से देखिए, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। यदि गौर करें तो अल्फा बीटा x² - अल्फा + बीटा × x + 1 = what? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? c/a, हम रखेंगे c/a x² - अल्फा + बीटा क्या होगा? माइनस प्लस b/a × x + 1 = 0। एलसीएम ले लेंगे, cx² + bx + a = 0। और ये हमारे इक्वेशन जो मैं पहले बता रहा था कि अल्फा की जगह पर 1/अल्फा, बीटा की जगह पर 1/बीटा ले लिया जाता है, तो ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। a की जगह पे आ जाता है c और c की जगह पे आ जाता है a। तो ये ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एयरफोर्स में, बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है। अब सीधा कहिए ax² + bx + c = 0 का मूल अल्फा बीटा। तो जैसे मैंने अल्फा की जगह 1/अल्फा, बीटा की जगह 1/बीटा किया, a की जगह c की जगह a और b रिमेन c। याद रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। प्लीज रोक करके नोट जरूर करते जाइएगा। नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से दोबारा मैं कोशिश करूंगा इसको और एलेबोरेट कर सकूं। ट्रिक समझना ठीक है, मैं समझता हूं आज के बच्चों का एक नया दौर है और वो हमेशा कहते हैं गुरुजी ट्रिक बहुत है, आपने बता दिया हमारा काम हो गया, उससे ज्यादा हम नहीं समझना चाहते। ऐसा नहीं, आपको समझना चाहिए और
और विश्वास रखिए जितना आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे उतने ज्यादा देर तक दिमाग में रहेगा। दिमाग क्या है? दिमाग एक मेमोरी की तरह है, जितना ज्यादा आप रिकॉल कर सकते हैं। जब कोई कहानी होगी उसके पीछे तभी तो याद रहेगा, ऊपर की बात नहीं याद रहेगी। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। यदि अल्फा वर्ग समीकरण का एक पुनरावृत्त मूल है तो अल्फा बराबर fx बराबर 0 का भी एक मूल है। सिंपल, इसको कोई ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं? अल्फा जो है एक क्वाड्रेटिक, अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा इज आल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन। और यदि कोई किसी का रूट होता है उसको सेटिस्फाई करेगा और उसमें जैसे ही वैल्यू रखते हैं आप तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां पर ये कह रहा है कि fx का रूट है तो पक्का है कि उसका डेरिवेटिव जो f डैश x होगा उसका भी वो रूट होगा और f डैश x को भी वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मैं फिर से समझा देता हूं कि ये बात काफी कम लोगों को समझ में आती है। जैसे मैंने एक fx में एग्जाम्पल ले लिया कि x² माइनस 5x प्लस 6, ये है इसका रूट सबको पता है। रूट क्या है इसका? 2 और 3। यदि इसका रूट 2 और 3 है, समझ में आ रही है बात? मैंने इसका f डैश x किया तो क्या होगा इसका? 2x माइनस 5। अब क्या अल्फा इसका पुनरावृत्त रूप है? क्या दोनों उसको रिपीट कर रहे हैं? रिपीट तो नहीं कर रहा। तो ये कहीं सेटिस्फाई करेगा? ना 2 करेगा ना 3 करेगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल समझिएगा, अंतर समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुकिएगा। इसमें लिखना हूं fx इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये दिस। मैंने कहा इसका रूट क्या है? लड़का बोलेगा सर इसका रूट होगा x बराबर 1। क्यों 1? क्योंकि दोनों ही रूट इसके 1 होंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट? इसे बोलेंगे रिपीटेड। एक रूट तो 1 था ही था, दूसरा रूट भी क्या है? 1। अब मैंने इसका f डैश x जैसे किया तो क्या है? 2x माइनस 2। देखिए वही रूट इसको सेटिस्फाई कर। तो रिपीटेड रूट यदि है किसी का तो f डैश x में भी उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x बराबर 1 यहां पर था सेटिस्फाई, इस पे डाल के लिखिए 2 into 1, 2 1 जा 2 माइनस 2 0। सिंपल सी बात है। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल जितने ले सकते हैं उतना लीजिए क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में बात आती नहीं है। x² माइनस 4x प्लस 4, इसका रिपीटेड रूट क्या है? 2 है। दूसरा पे लिखिए 2 2 4, 4 4 8, 4 2 8, अपने आप 0। रिपीटेड रूट क्या है इसका? 2। तो मैं कह सकता हूं इसका जो मूल है, जो इसका रूट है वो होगा 2। यदि इसका रूट 2 है तो इसका f डैश x का भी रूट 2 है। चलिए करके देखिए 2x माइनस 4, क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब यदि f डैश x में fx में कोई रूट रिपीटेड है, f डैश x को भी वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि अल्फा इसका एक पुनरावृत्त मूल है, रिपीटेड रूट है, तो fx बराबर f डैश x बराबर 0 भी एक मूल होगा। तो कोई डाउट नहीं, सिंपल है, कोई डाउट वाली इसमें बात है। चलिए अगला दिया हुआ कि fx बराबर 0, 5x बराबर 0 का एक पुनरावृत्त उभयनिष्ठ मूल है। एक repeated common root of the two quadratic equation अल्फा वर्ग, वही बात है, सेम 2 का है तो दोनों में भी वही सेटिस्फाई करेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 इक्वेशन पे बात कर रहा है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के उनके भी डैश का जो 0 होगा उसका रूट भी क्या होगा? कॉमन होगा। कोई डाउट नहीं, बस को नोट कर लीजिएगा। आज एक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंडिया में पूछे गए, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। उस समय कहीं ना कहीं एग्जाम का प्रेशर होता है और ये सब स्किप कर जाता है। प्लीज टेक इट डाउन, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन 3 की पावर 2x माइनस 10 3 की पावर x प्लस 9 बराबर 0 के मूल है। अब आप इसमें पूरी पिक्चर देख लेते हैं इसकी, आसान समझदारी से देखिए। क्या लगता है हमें क्या निकालना है? लोगों को समझ नहीं आता सर ये क्वाड्रेटिक कौन सी है। आप देखिए ना सर, इसमें 3 की पावर
इसको क्या मान सकते हैं? ए मान लीजिए। ये 3 की पावर x का क्या लिखा हुआ? होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो बना। और ये बना तो मैं इसको और भी क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 9 इक्वल टू 0। a माइनस 9 a माइनस 1 और बहुत आराम से समझ में आता है। a इक्वल टू 9 a इक्वल टू 1। a है क्या? a आपने किसको लेट किया था? 3 की पावर x। 9 है 3 की पावर 2। आप सिंपल बोल सकते हो x इक्वल टू 1। यहां पर a क्या है? 3 की पावर x। 1 कैसे आएगा? 3 की पावर 0। कंपैरिजन करो, x बराबर क्या है? 0। आंसर क्या है? 2 and 0। यही तो और आंसर को प्लीज पुट करके इक्वेशन में जरूर वापस देख लिया करें। कभी कभी वो सेटिस्फाई नहीं करता या इक्वेशंस को इररिलेवेंट बना देता है और उनको कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमेशा पुट करके जरूर रखिए और समझ में आएगा। यहाँ पर रखेंगे 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। 81 और 9 हो जाएगा 90 माइनस 90 0 सेटिस्फाई करके। तो 0 डालेंगे, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 में 10 गया 0 और इसको सेटिस्फाई करके इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। अब क्वेश्चंस को, अब ये क्वेश्चन लोगों को बड़ी परेशानी पूछा जा चुका है, इंजीनियरिंग में भी पूछ चुका है, एनडीए में भी पूछ चुका है। ये क्वेश्चन देखने के लिए अब परेशान मत होइए लोग चीज को। यहां पर x और log के बेस में भी क्या x। जब भी कभी ऐसा होता है, सबको पता है क्या होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। और यदि इसने खत्म किया तो क्या बचा है? 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 9। अब लोगों को लगता है यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, कभी भी बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है। लड़का तो आंसर निकालने बैठता है और क्या निकाल के देखता है? देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9। यदि मैं इसको क्वाड्रेटिक बिना सॉल्व करे तो मैं ये कहूंगा प्लस माइनस 3। और यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालने बैठूं तो 1 माइनस 3 एक बार 4 हो जाएगा और 1 प्लस 3 इधर से जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और x बराबर क्या आएगा? -2। लड़का बोलेगा 4 एंड -2 करो। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये बात बहुत आराम से बोली है। 4 एंड -2 की जगह पर आप ये देखो ना सर, -2 क्या इस इक्वेशन के साथ रिलेवेंट है? लॉग का भी बेस नेगेटिव बर्दाश्त कर सकता है। लॉग का भी नेगेटिव बेस बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे बच्चे, ये रूल है। लॉग को यदि वापस जाए, लॉग पे थोड़ी सी चर्चा करें तो लॉग में 2 पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? ये बेस की पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है? ये पावर की पोजीशन है। इसमें बेस और पावर की 2 पोजीशन का जिक्र कर रहा हूं। तो बेस या पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इवन बेस पे तो ये भी कंडीशन है कि बेस कभी 1 नहीं हो सकता। तो बेस क्या होना चाहिए? बेस को बहुत अच्छे से बेटे पॉजिटिव होना चाहिए, 0 तो नहीं हो सकता। और बेस एक चीज और नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता 1 के बराबर। जबकि पावर को हमेशा बच्चे गलती क्या होगी? बच्चे यहां तक सब लोग निकाल करके ये 2 आंसर लड़के ने तुरंत पहला ऑप्शन देखा और टिक कर दिया, जो पूरी तरह गलत है। क्योंकि वो जब वापस इक्वेशन में रखते हैं तो वो उस इक्वेशन को इररिलेवेंट बना देता है। ये लॉग अभी बेस में -2 नहीं ले सकता है, इसलिए आंसर आएगा इसका कितना? बहुत आसान है और आप, मैं समझ रहा हूं जहां तक आप आसानी से बात को समझ भी पा रहे हो, तो ऐसी दिक्कत होती नहीं। अब ये क्वेश्चन है काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसे क्वाड्रेटिक की इनफाइनाइट सीरीज भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक की इस इनफाइनाइट सीरीज को यदि हम गौर करें, इसको हम लोग कुछ भी लेट करके x लेट कर लीजिए या a लेट कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। 2 + 1/2 + 1/2 + till ये क्वेश्चन। यदि मैंने 2 के बाद की सीरीज को, ये हम आराम से कह सकते हैं, मैंने यहां से भी देखा
यदि यहां से वापस देखा तो क्या ये वही चीज लिखी हुई है 2 प्लस, तो मैं इस पूरे फ्रैक्शन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, वापस ए लिख सकता हूँ। देखिए ना स्टार्टिंग कहां से हो रही है 2 प्लस, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, इस पूरे पोर्शन की जगह पर मैं ए वापस लिख सकता हूँ। यदि मैंने लिखा तो क्या बनेगी इक्वेशन 2 प्लस 1 अपॉन, और यदि ये बन गया तो क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 1। यदि मैं उधर लेके जाता हूं तो ये मुझे दिख रहा है आराम से कि कॉम्प्लेक्स रूट देगा कि रियल रूट देगा, कैसे रूट देगा हम लोग सीधी तरह लगा लेते हैं, पता ही है a बराबर आएगा -b 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac हो जाएगा प्लस 4 अपॉन यहां पर हो जाएगा 4 8 हो जाएगा, 8 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 2 होते हैं 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 से यदि मैं करूँ तो कैंसिल हो जाता है 1 प्लस माइनस। अब बेटे 1 बड़ा है कि √2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है √2 बड़ा है। यदि √2 बड़ा है और 1 की आप बात करते हो तो आप ये कह सकते हो कि इसमें माइनस नहीं ले सकते, इसलिए आंसर होगा 1 प्लस। क्यों नहीं हो सकता माइनस क्यों नहीं लेंगे इसमें, why we should not take माइनस, हम माइनस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटे यदि हम इस पूरे फ्रैक्शन को देखें तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं दे सकते। अब खुद देखिए ना बेटे, जब प्लस हो रहा है कोई चीज किसी में ऐड होती जा रही है और 2 से मोर होगा ये कंफर्म, ये तो कंफर्म 2 प्लस समथिंग, और यदि वो 2 प्लस हो रहा है तो इसका कंफर्म मतलब है वो 2 से बड़ी वैल्यू देगा। इसलिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लड़के इसको टिक कराते हैं और जैसे ही टिक करते हैं बच्चों तो गलत हो जाता है। आंसर है 1 प्लस √2। ऐसे देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 1 आ गया और 1.414 प्लस 1 हो जाएगा कितना 2.414, जो कि हमारी 2 से बड़ी है। तो हम हमेशा इस बात पर जिक्र करते हैं कि आप क्वेश्चन के भाव को जरूर समझिए। मैं तो कहता हूं यदि मैं बैठा होता एग्जाम में और मेरे से कहा जाता आप क्वेश्चन करिए तो मैं आराम से कर लेता। कैसे करता है देखिए, 2 से कुछ ज्यादा, 2 से कितना ज्यादा वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो एक इन्फिनाइट सीरीज है, कुछ ना कुछ आएगा, पर जो भी आएगा वो 1/, इधर 1/2 भी कंसीडर करूं, इसके लिए स्किप कर दूं तो 1/2 कितना होगा 0.5, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू जो होगी वो दैट इज 2.5, करेक्ट 2.5 हो। अब ये तो 2.5 दे नहीं सकता, प्लस माइनस होने की वजह से ये भी दिक्कत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जैसे ही नेगेटिव हुई तो हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 प्लस √2। तो आराम से आप देख सकते हैं दिखने में हो सकता है समस्या हो रही है, मैं इसको दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ। तो यह दिख रहा हो, मैं आपको ऐसे ओरली डिक्टेट कर देता हूँ, आपको एक मिनट लगेगा उसमें। 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, यही तो है। आपके दिमाग में क्या है 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू हो, ये दे रहे नहीं, ये दे रहा नहीं, आंसर कौन सा होगा और कैसे आता है आपको पता है। हम लोग क्या यूज कर देते हैं, हम लोग सिंपल क्वाड्रेटिक यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको आप सीरीज 4 भी कहते हैं। आप आराम से लगाइए और देखिए यहां पर पर्टिकुलर सीरीज रिपीट कर रही है, पूरी सीरीज यहां से रिपीट कर रही है और आप इसको ए लिख करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक अगला क्वेश्चन देखिए, आसान, तकलीफ बढ़ रही हो और इस तकलीफ को जब आप देखते हैं तो तकलीफ होना लाजमी है। आप काफी दिन से आपने ट्राई भी नहीं करे, ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है और वही है मेरी कोशिश है कि मैं इन क्वेश्चंस को ला करके बच्चों के सामने इस तरह से रखूं। देखिए मैथ्स कभी भी टफ नहीं हो सकती, जो लोग आते हैं कहते हैं सर मैथ्स बड़ी टफ है, मैथ्स कभी टफ हो ही नहीं सकती मेरे बच्चों। मैथ्स टफ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे चल रही है, आप रिकॉल कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, क्वेश्चंस को नहीं। क्वेश्चन आप रट के नहीं सीखते, आप रट रहे हैं ये आपकी परेशानी है और इसी वजह से आपको मैथ्स टफ लगती है। बहुत आसान और हमारे साथ बहुत ही आसान लगेगी। आप
को देख सकते हैं। क्वेश्चन लोगों को क्या लगता है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे? यदि मैं बच्चे यहाँ पर 1 डाल दूंगा, 1, सब लोग देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत दुख भी होता है, लोग 1 डालते हैं, यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 डाल के देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? x अपॉन x माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गए, इनफाइनाइट बना दें। ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन के तो खत्म। अच्छा, अब मैं ये करता हूं, सॉरी ये करता हूं, इसकी बात करता हूं। इस पे जब बात करता हूं तो 2 माइनस 2, जैसे ही माइनस 2 लिया, माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 0 हो गया। 2 की पावर 0 1 हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस 2 रखा, ये माइनस 3 हो गया, माइनस 2/3 हो गया। 27 का भी 9 दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, माइनस के साथ नहीं दे सकता, इसलिए -2 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा 1 माइनस लॉग 3 आराम से देख सकते। शायद ये अप्रोच बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। कुछ करना ना पड़े, जस्ट अप्लाई करना चाहिए। सिंपल क्या अप्लाई करें? मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन उठाकर रख दिया, इसे बोलते हैं ऑप्शन पुटिंग। ठीक है, नंबर क्रंचिंग भी आपको आनी चाहिए, ऑप्शन पुटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि अप्रोच पूरा कैसा है? ऑप्शन। और जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ेगा सिस्टम, अप्रोच ऑनलाइन में हमेशा ऑप्शनल बढ़ता है, तो आपकी अप्रोच कैसी है और अप्रोच आपकी कैसी है, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे बनेगी। यदि मैं इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँ, मुझे लगता है कि तकलीफें आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीका था पिछला बार। चूंकि मैं इसको 9 को क्या लिखूंगा? 27 वाले, 27 का मतलब 3 की पावर वाले को एक तरफ लेके जाऊंगा, 2 की पावर वाले को एक तरफ लेके जाऊंगा, फिर मैं 3/2 बनाऊंगा, उधर 0 से पावर 1 बनाऊंगा, तो वो एक काफी बड़ा प्रोसेस हो गया। तो अच्छा ऑप्शन था कि आप इस तरह से अप्लाई करिए। 1 हो नहीं सकता, -2 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 और -2 वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन आएगा तो हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाइए, कभी भी उसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, और यदि करते हैं तो आप तकलीफ में होंगे। ये तो बात होगी कुछ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में इस तरह से। इधर इसकी थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी कैसे करते हैं, थ्योरी में क्या क्या हो सकता है, रूट्स कैसे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को। आराम से देखिए, क्वाड्रेटिक में वापस जाएंगे पूरे फंडामेंटल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पेन कॉपी इस बार लेके बैठेंगे, और मैं एनडीए के ईयर वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगले वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा वो सीरीज भी। मैं 2 सीरीज लेके चल रहा हूं, एक टॉपिक वाइज, दूसरा ईयर वाइज क्वेश्चन जो एनडीए में पीछे आए हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ मैं कराऊंगा। और आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाए और आपसे वो वीडियो मिस हो जाए जरूर। और घर में बैठे मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, योगा करिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।